हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभदीप चटर्जी और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज इज पावर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का एसबीपीडी पब्लिकेशन का राजीव बंसल एसबीपीडी पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के ज़रिए आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए आप किस तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़, ये दो चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं दोस्तों जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म के लिए देता है, और ऑन द अदर हैंड करंट लायबिलिटीज़ उन लायबिलिटीज़ को बोला जाता है जिनके वजह से आपको करंट ईयर के अंदर 12 मंथ्स के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा और उस लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा। करंट एसेट्स का उदाहरण हो गया एक्रूड इनकम, ठीक है, सॉरी एक्रूड इनकम आपका करंट एसेट है। सन्ड्री डेटर्स, इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब आपके करंट एसेट्स के उदाहरण हो गए। और करंट लायबिलिटीज़ के उदाहरण हो गए एडवांस इनकम, ठीक है, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये सब आपके करंट लायबिलिटीज़ के एग्जाम्पल्स हो गए। तो हैविंग सेड दैट, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाने वाला हूँ और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को किस तरीके से यूज़ करके हम लोग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड में सिखाने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस यू हैव टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। 2021 और 2022 दो अलग अलग ईयर के डेटा आपको दिया हुआ है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2021 में 25,000 है और 2022 में 1,55,000 है। अब से मैं जब क्वेश्चन को रीड करूंगा तो मैं दो फिगर जब रीड करूंगा तो पहला वाला फिगर 2021 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और दूसरा वाला फिगर 2022 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बैलेंस ऑफ पीएल के नीचे लिखा हुआ है डेटर्स, जो कि है 45,000 और 42,000, क्रेडिटर्स 20,000 और 26,000, बिल्स रिसीवेबल जिसका अमाउंट्स है बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 12,000 और 15,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,600 और 1,400, बिल्स पेएबल इसका अमाउंट है 18,000 और 16,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,200 और 1,600, एडवांस इनकम 250 और 300। आपको कैलकुलेट करके दिखाना है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कौन कौन सा हम लोगों का करंट एसेट्स हो रहा है और कौन कौन सा हम लोगों का करंट लायबिलिटीज हो रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स इज अ करंट लायबिलिटी, तो हम लोग उसको करंट लायबिलिटी के अंडर में लिखने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है, तो इसको भी हम लोग करंट लायबिलिटीज के अंडर में दिखाने वाले हैं। एडवांस इनकम करंट लायबिलिटी होता है, तो इसको भी हम लोग करंट लायबिलिटीज के अंडर में दिखाने वाले हैं। इसके अलावा डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स होता है, तो करंट एसेट्स के अंडर में हम लोग इसको दिखाने वाले हैं। एक और करंट लायबिलिटी छूट गया है, दैट इज बिल्स पेएबल, उसको भी हम लोग करंट लायबिलिटीज के हेड में ही दिखाएंगे। और हम लोगों को एक और करंट एसेट्स छूट गया है जिसका अमाउंट जो कि है बिल्स रिसीवेबल, उसका भी अमाउंट हम लोग करंट एसेट्स के अंडर में दिखाएंगे। और आप लोग जैसे कि इस फॉर्मेट में आप लोग देख पा रहे हो, तो ये फॉर्मेट हम लोग ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने के बाद हम लोग दो चीज़ ऐड करेंगे और दो चीज़ को माइनस करेंगे। तो जिन दो आइटम्स को हम लोग ऐड करते हैं वो है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो आप लोगों को ये याद कैसे रखना है, मैं इसका भी तरीका आपको सिखा देता हूँ। करंट एसेट्स का कैश फ्लो का ऑपोजिट आइटम है, ठीक है। आप लोग ऐसे सोचो, अगर करंट एसेट्स बढ़ेगा तो आपको डिक्रीज करना है और अगर करंट एसेट्स घटेगा तो आपको इंक्रीज करना है। मतलब कैश फ्लो में करंट एसेट्स में जो भी मूवमेंट होगा आपको एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट करना है। तो इसीलिए आप देखो करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा था, इसीलिए हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, ऐड। और करंट लायबिलिटी कैश फ्लो का सिमिलर आइटम है, यानी कि करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस करना है, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस करना है। तो आप इसीलिए देखो करंट लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं। तो दो चीज आपको ऐड करना है, क्या क्या,
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो सिमिलर आइटम है, वो बढ़ेगा तो हम लोगों को भी ऐड करना पड़ेगा। और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स ऑपोजिट आइटम होता है, तो वो डिक्रीज करेगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। और दो आइटम माइनस करना है, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होगा तो हम लोगों को माइनस करना है, और करंट एसेट्स डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। इसका क्या रीजन है, करंट लायबिलिटीज कैश फ्लो का सिमिलर आइटम है, ये डिक्रीज होगा तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। और करंट एसेट्स कैश फ्लो का अपोजिट आइटम है, ये इंक्रीज करेगा तो अपने को माइनस करना है। तो अब आप क्वेश्चन में देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर किस तरीके से कैलकुलेटेड होगा। 2022 का ये प्रॉफिट था 1,55,000, 2021 का प्रॉफिट है 25,000। दोनों का डिफरेंशियल प्रॉफिट कितना हुआ, दोनों का डिफरेंशियल प्रॉफिट हो गया माइनस करने के बाद 1,55,000 माइनस 25,000, दैट इज 1,30,000। इस 1,30,000 को हम लोग प्रॉफिट फॉर द ईयर मान सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्रेडिटर्स के केस में 2022 में क्रेडिटर्स का अमाउंट और 2021 का क्रेडिटर्स के अमाउंट में डिफरेंस है। तो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट मैं देख पा रहा हूँ 2022 में वो है 26,000 और 2021 का जो अमाउंट है वो है 20,000। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2021 से 11 में जो क्रेडिटर 20,000 का था उसने तो हो सकता है पैसा पेमेंट किया ही नहीं, और ऊपर से 6,000 का और पैसा आपका ब्लॉक हो गया क्रेडिटर्स में, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ये 20,000 तो आपने दिया ही नहीं, 6,000 और एक्स्ट्रा आपने क्रेडिटर्स का अभी तक पेमेंट नहीं किया है, जो कि अगेन आपका करंट लायबिलिटी हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटीज में, तो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकाल करके उसको ऐड करने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में क्या हो रहा है, 2022 का जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था वो था 1600, और 2021 का जो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था वो था 1200। तो दोनों का डिफरेंस हो रहा है 1600 माइनस 1200, दैट इज 400। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के मुकाबले में करंट ईयर में इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इंक्रीज या डिक्रीज आपको कंपेयर करना है लास्ट ईयर के साथ। लास्ट ईयर के मुकाबले में अगर करंट ईयर का फिगर बढ़ा हुआ है, बढ़ेगा तो हम लोग उसको इंक्रीज मानेंगे। लास्ट ईयर का डेटा को कंपेयर करेंगे करंट ईयर के साथ, अगर लास्ट ईयर के मुकाबले में करंट ईयर का डेटा कम होगा तो हम लोग उसको डिक्रीज मानेंगे। और उसके बाद अपने को क्या करना है, लास्ट ईयर और करंट ईयर का डेटा को एक दूसरे के साथ माइनस करके डिफरेंस निकालना है। और यहाँ पे पूरे के पूरे स्टेटमेंट में हम लोग देखिए सिर्फ माइनस कर करके डिफरेंस निकाल करके हम लोग दिखा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद अगला आइटम आता है एडवांस इनकम का। एडवांस इनकम भी हम लोग का करंट लायबिलिटीज होता है। 2022 में इसका अमाउंट था 300 और 2021 में इसका अमाउंट था 250। ये भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 250 से लेकर के 300, तो यहाँ पे 50 रुपीज का इंक्रीज है। तो हम लोग 50 रुपीज का इंक्रीज जो है वो डिफरेंस निकाल करके हम लोग आउटर कॉलम में अमाउंट कॉलम में दिखा दिए। डिक्रीज इन करंट एसेट्स में दो फिगर आ रहा था डिक्रीज में, एक डेटर्स था, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस था। तो डेटर्स 45,000 माइनस 42,000, डेटर्स में चेंजेस आ रहा है 3,000 का, जबकि प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,600 माइनस 1,400, उसमें डिफरेंसेस आ रहा है 200 रुपीज। तो यहाँ पे आप देखिए करंट जो डेटर्स था उसका फिगर मैं देख पा रहा हूँ कि 2021 में 45,000 था, जबकि 2022 में 42,000 था, यानी कि 45,000 से वो गिर करके 42,000 हो रहा है। तो लास्ट ईयर के मुकाबले में कम है, दैट इज वाई इसको हम लोग डिक्रीज मान रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि डिक्रीज अगर करंट एसेट्स में हो रहा है तो आपको इस फिगर को ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए जो डिफरेंस अमाउंट है वो 3,000 हम लोगों ने ऐड किया। प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी 1,600 माइनस 1,400 डिक्रीज हो रहा था। 1,600 लास्ट ईयर का फिगर था 2021 में, और 2022 का फिगर है प्रीपेड एक्सपेंसेस का 1,400। तो इसका मतलब 1,600 से घट करके ये 1,400 हो गया है। तो ज़रूर यहाँ पे भी डिक्रीज आ रहा है। तो करंट एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है 200 रुपया से, तो दैट इज़ वाई हम लोग इसको भी ऐड कर रहे हैं। करंट लायबिलिटीज के केस में, बिल्स पेएबल के केस में मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्स पेएबल के केस में लास्ट ईयर 2021 में ये 18,000 था, जबकि 2022 में ये 16,000 है। तो 18,000 माइनस 16,000 डिफरेंस आ रहा है 2,000। यहाँ पे ये भी करंट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल है, करंट लायबिलिटी है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो दैट इज वाई इसको भी हम लोग माइनस किए। इंक्रीज इन करंट एसेट्स के केस में, बिल्स रिसीवेबल के केस में हम लोग देख रहे हैं कि बिल्स रिसीवेबल के केस में
लास्ट ईयर का जो फिगर था वो था 12,000, जबकि करंट ईयर का फिगर है 15,000। तो यहाँ पे करंट एसेट्स 12,000 से बढ़ करके 15,000 हो गया है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिट ट्रीटमेंट इसका होगा, अगर इंक्रीज करेगा तो अपने को माइनस करना है। तो दैट इज वाई 15,000 माइनस 12,000 डिफरेंस आ रहा था 3,000 का, हम लोगों ने इस 3,000 को माइनस किया। अब सारा प्लस माइनस करने के बाद फाइनल कैलकुलेशन जब करेंगे तो 1,30,000 प्लस 6,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 3,000 प्लस 200 करने के बाद फिर माइनस दो फिगर को माइनस करेंगे, दैट इज 2,000 और 3,000। तो अल्टीमेटली नेट फिगर आपका आ जाएगा 1,34,650। ये जो बैलेंस आया, दिस इज कॉल्ड एज द नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आई होप आपको करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो आप प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं डेफिनेटली आपका क्वेश्चंस का सारा जवाब दूंगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। आज के लिए इतना।